देख, ऑनलाइन बीएससी मैथ 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th 6 सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ये 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए बता रहे हैं। 4th सेमेस्टर में 2 किताबें, पहली किताब है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम एएसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। दूसरी किताब है मैकेनिक्स अभी शुरू नहीं की, शुरू करेंगे तभी इसके राइटर बताएंगे। अब ऑनलाइन हम लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ अश्विनी ट्यूशन सेंटर के नाम से, अश्विनी ट्यूशन सेंटर के नाम से। इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो इसकी कुछ वीडियो निकल के आएंगी। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए वीडियो से तो तुम हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर 7456813684 इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई समझ में आए तो जुड़ना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। डेमो के लिए 3-4 दिन पढ़ना फ्री है। अब अगर तुम फीस के बाद अगर पढ़ाई तुम्हें समझ में आए तो फीस के बारे में पता करना चाहो तो व्हाट्सएप पे ही मैसेज डालोगे और हम तुम्हें फ़ीस भी बता देंगे, ये पढ़ाई की फ़ीस कितनी है। अगर तुम्हें पढ़ाई की फ़ीस समझ में आए तो फीस पे करना और इससे जुड़ना, और जुड़ने के बाद अपना सारे क्लासेस तुम्हें मिल जाएंगे। 25 साल से अधिक हमें पढ़ाते हुए हो गए। नाम हमारा अश्विनी सक्सेना है, 20 रुपये में पढ़ाते हैं। जिला पीलीभीत में पढ़ाता है, यूपी में। बस यही बताना है। चलो देखो, कल की वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पूरा हो गया था, ठीक। अब आज ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 3 ये शुरू हो रहा है। अब ये आर्टिकल 3.1 कराने जा रहे हैं, पेज नंबर 74 है, चैप्टर नंबर 3 है। अब लिखो, डालो हेडिंग, साथ में लिखो, डालो हेडिंग, लिखो लिखो डिफिनीशन ऑफ, हेडिंग डालो, लिखो डिफिनीशन ऑफ लेजेंड्रीज इक्वेशन, लीजेंड्री इक्वेशन। डिफिनीशन ऑफ लेजेंड्री इक्वेशन का मतलब है लेजेंड्री इक्वेशन की परिभाषा लिखनी है। इस परिभाषा में केवल हम लेजेंड्री इक्वेशन लिखते हैं और वही लेजेंड्री इक्वेशन की डिफिनीशन को प्रदर्शित करती है। तो लिखो इसको साथ में, द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। अब ए लेजेंड्री की डिफिनीशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। 1 - x² d2y/dx², ये आता है। माइनस का 2x dy/dx होता है, dy/dx, प्लस का होता है n और n + 1 × y = 0। ये लेजेंड्री इक्वेशन, इस इक्वेशन को लेजेंड्री इक्वेशन कहते हैं और यही इसकी डिफिनीशन को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, तो आगे नीचे लिख दो, इज कॉल्ड लेजेंड्रीज इक्वेशन। ये इक्वेशन लेजेंड्री इक्वेशन के नाम से जानी जाती है और इस इक्वेशन को हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर इस तरह लिख देते हैं, इट कैन बी रिटन एज। अब इसको इस तरह से भी लिखते हैं, d/dx और लिखते हैं 1 - x² और लिखते हैं dy/dx प्लस का n + 1 × y = 0। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो भी हम तुम्हें अलग से बता देंगे। ये इक्वेशन जो है वो भी लेजेंड्री इक्वेशन के नाम से जानी जाती है और ये इक्वेशन भी लेजेंड्री इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। ये इक्वेशनें दोनों एक सी ही लिखी हुई हैं,
अगर इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया जाए तो ये इसी के बराबर आ जाता है, चाहे देख लो, अलग हम बता देते हैं तुम्हें। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये पहला पद ये दूसरा पद मानोगे, तभी ये हो जाएगा पहला पद 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस आएगा दूसरा पद डी वाई बटे डी एक्स, और पहले का डिफरेंशिएशन 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x, और प्लस का आएगा n, और n प्लस 1 इंटू बाई बराबर 0। अब तुम देख सकते हो इस ए वाली इक्वेशन सरल की और ए वाली इक्वेशन आ गई। यानी कहने का मतलब ये है, ये तुम्हें हमने दिखाने के लिए केवल लिख दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है, ये इक्वेशन लेजेंडरी इक्वेशन के नाम से जानी जाती है, और इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसी लिखी हो चाहे ऐसी लिखी हो, ये दोनों इक्वेशन लेजेंडरी इक्वेशन के नाम से जानी जाएंगी। ठीक है, अब इसका हम तुम्हें सलूशन कराने जा रहे हैं। ये आर्टिकल बहुत बड़ा है और बताते हैं हम तुम्हें, देखो लिख लो, जिसका रह गया वो फटाफट लिखो। अब ये कराने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 3.2। ये 3.1 कंप्लीट हो गया, अब इसको बिगाड़ते हैं और 3.2 देखो। लिख लिया, ठीक, देख अब आर्टिकल 3.2 है, देखें ये आर्टिकल 3.2 है, 3.2 और पेज नंबर 74 है, चैप्टर नंबर 3 है। डालो हेडिंग, लिखो सॉल्यूशन ऑफ लेजेंड्रीज इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लेजेंड्री इक्वेशन, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है। अब इसको देखो सभी लोग, समझो, लिखो साथ में, समझो भी। यहाँ पर लेजेंडरी इक्वेशन का सलूशन निकालना है, बस इसका मतलब ये है। अब लेजेंडरी इक्वेशन सलूशन का मतलब है लेजेंडरी इक्वेशन को हल करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम लेजेंडरी इक्वेशन लेके चलते हैं। लिख लो नई लाइन में, साथ में लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखो। टेकिंग लेजेंडरी इक्वेशन अब इसमें लेजेंडरी इक्वेशन लेके चलते हैं, टेक कर लेते हैं। अब लेजेंडरी इक्वेशन कौन सी है? जो अभी लिखाई थी वो इक्वेशन ए है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, माइनस का है 2x और डी बाई बटे डी एक्स है, प्लस का है n और n प्लस 1 इंटू बाई बराबर का 0 है। अब इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1, इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम इस इक्वेशन को सरल करेंगे। सरल करने के बाद इसका जो मान आएगा, जो आंसर आएगा, वही लेजेंडरी इक्वेशन का सलूशन कहलाएगा। मान आने का मतलब क्या है? सलूशन का मतलब क्या है? सलूशन का मतलब कोई भी इक्वेशन हल की जाती है तो यहाँ पर एक कोफिशिएंट देखो बाई है, अगर बाई की वैल्यू निकल के आए तभी वही इस इक्वेशन का हल कहलाएगा। और इसको कैसे निकालते हैं उसका मेथड समझो। ये पावर सीरीज़ की फॉर्म में निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लेजेंडरी की जो इक्वेशन होती है इसके लिए एक अलग इक्वेशन लेके चलते हैं। वो फॉर्म तो पावर सीरीज़ की दूसरी वाली होती है, 4v वाली, लेकिन उस फॉर्म का कोफिशिएंट हम चेंज कर देते हैं। कोफिशिएंट ये मान के चलते हैं, इसे लिख लेते हैं लेट। ये लेके चलते हैं सिग्मा m बराबर 0 से इन्फिनिटी, m बराबर 0 से इन्फिनिटी, और ए आर और x पावर उसमें था, यानी कि जो वहाँ पर था उसमें ए m यहाँ पे लेके चलते थे, तभी वहाँ पर k प्लस m की फॉर्म में था, और यहाँ पर ये r में लेके चलते हैं
तभी ए आर इक्वल टू 0 कर लेते हैं, यहाँ पर एक ए आर कर लेते हैं, ए आर, और एक्स पावर इसमें के माइनस आर लेते हैं, उसमें जो हमारी फॉर्म थी पावर सीरीज की उसमें के प्लस आर लेके चलते थे, यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब इस उसमें भी बताया गया था ए जीरो जो होता था, ए जीरो या सी जीरो जो भी था, वो हमारा इज नॉट इक्वल टू 0 होता था। इसमें भी ए जीरो जो है वो हमारा इज नॉट इक्वल टू 0 होता है लेजेंड्री में, ये ध्यान रखना है। अब फिर से समझ लो, इसके लिए यहाँ पर लेजेंड्री इक्वेशन का हल निकालना है। ये लेजेंड्री इक्वेशन है, इसको हल करने के लिए ये इक्वेशन यहाँ पर लेके चलते हैं, ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए। अब इसके बाद इसको डालते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, जैसे उसमें निकाला था उसी तरह इसमें निकालते हैं। सबसे पहले इसका हम dy बटे डी एक्स करेंगे, d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर करेंगे, ये दोनों वैल्यू उठाकर हम इसमें रखेंगे। चलो इतना साथ में लिखो साथ में। अब सबसे पहले इसका dy बटे डी एक्स निकालें, dy बटे डी एक्स का मतलब है इस इक्वेशन का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तभी ये हो जाएगा r बराबर 0 से इन्फिनिटी ए आर आएगा और आएगा के माइनस आर, एक्स पावर के माइनस आर माइनस का आएगा 1। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया जाए, वो हो जाएगा d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तभी सिग्मा आएगा, r बराबर 0 से इन्फिनिटी आएगा और आएगा ए आर और आएगा के माइनस आर माइनस 1 और आएगा x पावर के माइनस आर माइनस 2। यानी कि ये लेजेंड्री इक्वेशन का हल निकालना है। हल निकालने का मतलब y का मान निकालना है। इस इक्वेशन का हल निकालने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। अब इस इक्वेशन का 2 बार डिफरेंशिएशन किया, एक बार x सापेक्ष फिर एक बार x सापेक्ष। अब ये सारी वैल्यू उठाकर हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। लिखो साथ में, पुटिंग the value in equation first, ए उठाकर समीकरण 1 में रखते हैं, तभी ए हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर की जगह पर ए आएगा सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनिटी ए आर के माइनस आर। तुम लोग सब साथ में इसलिए लिख लो, ए तुम्हारी पीछे जो पावर सीरीज कराई उसी मेथड से निकाला जाएगा। अब के माइनस आर उसके क्वेश्चन कराई थे उसी तरह से निकलेगा, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। एक्स पावर के माइनस आर माइनस का 2 है, माइनस का 2x है, माइनस का ए वाला 2x रहा। डी वाई बटे डी एक्स की जगह पर ए है, सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनिटी के माइनस आर और ए आर भी है, ए आर लिखें पहले, ए आर और के माइनस आर, एक्स पावर के माइनस आर माइनस 1 है, एक्स पावर के माइनस आर माइनस 1 है, प्लस का एन है और एन प्लस 1 है, एन प्लस 1 है और बाई की जगह पर ए आएगा सिग्मा आर बराबर 0 से इन्फिनिटी ए आर आएगा, एक्स पावर आएगा के प्लस आर बराबर का हो जाएगा 0। ये इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन को सरल करना है। सरल करने के लिए यहाँ पर इसके एक पद के 2 पद बनेंगे, तो पहले हम दोनों पदों को अलग कर देते हैं और फिर हम कॉमन लेना शुरू करेंगे। तो एक कंप्लीट तो कॉमन है ही है सभी के पास, तो एक कंप्लीट हम कॉमन ले लेते हैं और साथ में ए वाला जो एक्स है इस घात से कैंसिल हो जाए, इसे हम कैंसिल भी कर देते हैं। अब देखें, ये सिग्मा आर बराबर 0 से इन्फिनिटी ए आर, ये हमारा कंप्लीट कॉमन है, ठीक। अब सबसे पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिखें, तभी आएगा के माइनस आर और आएगा के माइनस आर माइनस 1 एक्स पावर के माइनस आर माइनस 2। ये पद तब आएगा जब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये माइनस आएगा, ये वाला आएगा माइनस, और ये तो आएगा ही आएगा, ये कंप्लीट कॉमन निकल चुका है। तभी आएगा के माइनस आर और के माइनस आर माइनस 1 आएगा, एक्स पावर के माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से
एक्स स्क्वायर से इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा k माइनस आर, ठीक, और ये माइनस में आएगा। अब इसको हम इसी तरह से लिखें, इसका ए वाला पद कॉमन निकल चुका है, तभी -2 और आएगा k माइनस आर, एक्स पावर हो जाएगा k माइनस आर, ये आएगा -2 और k माइनस आर एक्स पावर k माइनस आर हो गया। इधर आएगा n प्लस 1 और ए वाला कंप्लीट हमारा कॉमन जा चुका है, तभी आएगा x पावर k प्लस आर बराबर का हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर दो प्रकार के पद हैं, एक प्रकार का तो ए वाला पद है, ये अकेला ही पद है और बाकी ये 3 पद हैं। इन तीनों पदों में से x पावर k माइनस आर हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर हम धोखे से k माइनस आर की जगह पर k प्लस आर लिख गए हैं, तो इसे k माइनस आर कर दो, ठीक। अब इन तीनों पदों में से k माइनस आर कॉमन हो जाएगा, ए हो जाएगा अलग। लिखो आगे वाली लाइन में, ये आएगा सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनिटी ए आर आएगा। अब ए वाला पद आएगा k माइनस आर और k माइनस आर माइनस 1 एक्स पावर k माइनस आर माइनस 2, ये बना जाएंगे। अब इन 3 पदों में देखो, ए वाला पद, ए वाला पद, ए वाला पद, इन तीनों पदों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस, और कॉमन ले लेते हैं एक्स पावर k माइनस आर, ये कॉमन ले लेते हैं। जब इतना हम कॉमन लेंगे तभी ये आएगा k माइनस आर और आएगा k माइनस आर माइनस 1, ये आएगा। इसका भी जब माइनस कॉमन हो जाएगा, ये वाला पद कॉमन हो जाएगा, तो प्लस का 2 बचेगा और आएगा k माइनस आर, और इसका भी जब a कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा, तभी माइनस का n और n प्लस 1 आएगा, ब्रैकेट हो जाएगी बंद, ब्रैकेट हो जाएगी बंद, और बराबर का हो जाएगा 0, बराबर का हो जाएगा 0, और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब जैसा पिछली बार तुम्हें बताया गया था, पिछली बार का मतलब है पावर सीरीज में जैसा पढ़ाया गया था, उसमें ये पढ़ाया गया था कि यहाँ से हम a0 निकालेंगे, a1 निकालेंगे, a1 निकालेंगे, फिर सीधे सीधे AR निकाल लेंगे, और AR निकालने के बाद फिर हम A2, A3, A4, A5 सारे के सारे निकालेंगे, फिर इसका हम विस्तार करेंगे, और विस्तार करने के बाद इसमें हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद जो बाई का मान आएगा वो यहाँ पर लेजेंड्री इक्वेशन का हल कहलाएगा। इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अब हम ऊपर वाला इसका बिगाड़ते हैं और इसे हम सरल करते हैं। उतारो, ये ध्यान रखना, पावर सीरीज में जो माना जाता है एक कांस्टेंट की तो कोई बात नहीं, चाहे CM मानो, चाहे AR मानो, चाहे BR मानो, कुछ भी मानो, लेकिन इस कोफिशिएंट का डिफरेंस है, उसमें k प्लस आर मानते हैं और इस लेजेंड्री में k माइनस आर मानते हैं, और इसके बाद और आगे इक्वेशन चैप्टर आएगा, बेसल का आएगा, उसमें भी मानते हैं। अब तो वो तो अभी नहीं बताएंगे, वो तभी बताएंगे तुम्हें। इन दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना अभी, ठीक, लिख लिया, ठीक। अब आगे का शुरू करते हैं, लिखें, और दोनों में जो भी अंतर आएगा वो अंतर हम तुम्हें बताते चलेंगे, ठीक, समझ गए। अब यहाँ से हम सारे पद निकालेंगे, वो हम तुम्हें बताते हैं। अभी हम बिगाड़ देते हैं, देखा। अब पहले सुन लो, समझ लो, फिर लिखो। देखो यहाँ से जैसा तो मैं बता चुके हैं, क्या क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, यहाँ से A0 का मान निकालेंगे, A0 की वैल्यू निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, A1 निकालेंगे, और फिर सीधे सीधे हम AR निकाल लेंगे। AR जब निकालेंगे तभी यहाँ से A2, A3, A4 सारे के सारे इससे हम फाइंड कर लेंगे, सारे के सारे फाइंड कर लेंगे। अब A0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A0 निकालने के लिए समझें इसे ध्यान से, A0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A0 निकालने के लिए इसमें R बराबर 0 रखेंगे, इसमें R बराबर 0 रखेंगे। बात समझ में आई? इस वाले पद में लाओ इधर लिख भी देते हैं, R बराबर रखेंगे 0 इक्वेशन नंबर 3 में, और हम लेंगे कोफिशिएंट कौन सा मालूम है, उसमें हम लेते थे छोटे से छोटा कोफिशिएंट,
अगर छोटे से छोटा कोफिशिएंट अगर लेंगे तो x पावर क्या हो जाएगा, k-2। लेकिन लेजेंडरी में तुम्हें ध्यान रखना है, बड़ा सा बड़ा कोफिशिएंट लेते हैं। पावर सीरीज में छोटा लेते थे और लेजेंडरी में याद रखना बड़ा लेंगे। तो r बराबर 0 रखने पर बड़ा कोफिशिएंट हमें कौन सा प्राप्त होगा, अगर इसमें रखते हैं तो k-2 होगा और इसमें रखेंगे तो x पावर कितना हो जाएगा, x पावर हो जाएगा k। इसलिए यहाँ पर जो कोफिशिएंट टेक किया जाएगा वो हम लेंगे x पावर k। बात खूब समझ में आ गई। अब फिर समझो, अब इसमें हम r बराबर 1 रखेंगे। अब r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा x पावर k-3, x पावर ये -1 -2 -3, और यहाँ पर आएगा x पावर k-1। इसमें बड़ा पद कौन सा बनेगा, k-1 का। इसलिए हम यहाँ पर कोफिशिएंट लेंगे x पावर k-1 का। अब आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सीधे सीधे आरवा पद निकाला जाएगा। अब आरवा पद निकाला जाएगा तो हम किस तरह से पुट करेंगे वो हम तो समझा दें, फिर हम लिखें। ये पहला पद जिसका पावर सीरीज हमने पढ़ाई, और जिसने पढ़ा है उसके खूब अच्छा समझ में आएगा, और जिसने नहीं पढ़ा तो उसकी तो कोई बात ही नहीं। ये पहला पद है और ये है सेकंड पद, ये है सेकंड पद, ये है सेकंड पद। अब इसे समझो, पहले पद में फर्स्ट टर्म में r बराबर इस तरह से रखते हैं कि यहाँ से बड़ा सा बड़ा पद दोनों आपस में बराबर हो जाएं। तो हम इसमें r बराबर रखते हैं r-2 और सेकंड पद में रखते हैं r बराबर r और कोफिशिएंट लेते हैं x पावर k-r का। अब देखो, r की जगह पर r-2 रखोगे तो -r प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा x पावर k-r। और इसमें r बराबर जब r रखेंगे तब तुम समझ रहे होगे क्या मिलेगा, k-r। और यहाँ से तुम क्या निकालोगे, यहाँ से निकालो ar। जब ar आएगा और किसके पदों में आएगा, r-2 जब रखोगे तो ar-2 के पदों में आएगा। माइनस वाले इससे निकलते नहीं हैं तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, इसीलिए a1 यहाँ से a यहाँ से मिलेगा, तो इसीलिए रखा है। अब r बराबर पे 2 3 4 रखोगे और आगे के पद निकल के आएंगे। ठीक, अब लिखो एक एक करके लिखो। सबसे पहले पुटिंग, ठीक, और ये भी हटा दें। अब लिखो पुटिंग r बराबर 0, पुटिंग r बराबर 0 एंड टेक कोफिशिएंट ऑफ x पावर k। अब इसमें r बराबर 0 रखते हैं और इसमें से इन इक्वेशन थर्ड भी लिख देते हैं आगे, इन इक्वेशन थर्ड किसमें रखते हैं, थर्ड में। अब देखो, अब इसमें r बराबर 0 रखें, कोफिशिएंट लें x पावर k। देखो किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमारे लिए बेकार हो गया, इससे मिलेगा। अब इसको लिखते हैं, अब इसे लिखें, r बराबर 0 रखें, x पावर k का कोफिशिएंट लेना है। कोफिशिएंट का मतलब है केवल x पावर k को छोड़ देंगे, बाकी सारा का सारा नोट करेंगे। अब r बराबर 0 रखेंगे, सबसे पहले इसमें रखेंगे, तभी ये कहलाएगा a0 कहलाएगा। फिर ए वाला माइनस आएगा, ए पद तो बेकार हो गया, इसके पास x पावर k नहीं मिल रहा है, इसके पास मिल रहा है r बराबर 0 रखने में। फिर ए वाला माइनस आएगा, अब इसमें हम r बराबर 0 रखें तभी आएगा तुम्हारे पास k, ये आएगा k। r बराबर 0 रखें फिर आएगा k-1, r बराबर 0 रखें तभी ये आएगा प्लस का 2k, और r बराबर 0 रखें, इसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए यही आएगा n+1 और ब्रैकेट बंद बराबर का हो जाएगा 0। ये आएगा, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर जैसा तुम्हें हम बता चुके हैं पावर सीरीज में कि a0 कभी 0 के बराबर नहीं होता है, और इसमें a0 जब 0 के बराबर नहीं होता है तो a0 क्या होता है ये तुम्हें लास्ट में बताया जाएगा। उसमें नहीं बताया गया क्योंकि वो उसमें कांस्टेंट चला जाता है, लेकिन लेजेंडरी में बताया जाता है, तो हम लेजेंडरी में तुम्हें बताएंगे लास्ट में। अब यहाँ पर a पद तो 0 है नहीं, तो लिख लो
0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर माइनस है तो माइनस नहीं, माइनस का ए 0, ए हमारा 0 के बराबर नहीं है। अगर ए 0 के बराबर नहीं है तो आगे लिख सकते हो ए 0 इज नॉट इक्वल टू 0। माइनस भी किधर पहुंच जाएगा, 0 में उसका कोई मतलब नहीं माइनस का। अब ए 0 तो 0 के बराबर नहीं है। जब ए 0 0 के बराबर नहीं है तो तुम्हें छठे साथ में 8वें में पढ़ाया गया होगा 6 7 में, अगर 2x बराबर 0 है तो 2 0 के बराबर नहीं होगा और x बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। जब ए वाला पद 0 नहीं है तो ए वाला पद क्या कहलाएगा, 0। तो इसको 0 करते हैं, के आएगा k माइनस 1 आएगा, ये यहाँ पे लेते हैं, ये आएगा के माइनस 1 आएगा, प्लस का आएगा 2k और माइनस का n प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। जब ये पद 0 नहीं है तो ये वाला पद हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0। अब यहाँ से k का मान निकाला जाएगा। k का मान निकालने के लिए इस तरह से लिखें k स्क्वायर माइनस k प्लस 2k माइनस n स्क्वायर माइनस n बराबर 0। ए लिखें के स्क्वायर, इसे घटाएंगे प्लस का के आएगा और माइनस का n स्क्वायर माइनस का n बराबर 0। इसके करेंगे गुणनखंड और गुणनखंड करके यहाँ पर के का मान मिलेगा, वो यहाँ पर के की वैल्यू कहलाएंगी। अब इसमें और इसमें तुम देख सकते हो, इसे लिखेंगे के स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और इसे पास में लिखें तो के माइनस n आएगा। अब इसके गुणनखंड करें तो के माइनस n और के प्लस n आएगा और ए आएगा प्लस का k माइनस n और a बराबर 0, a बराबर 0, a बराबर 0। इसमें से k माइनस n हो जाएगा कॉमन, तभी k प्लस n प्लस का 1 और बराबर 0 और यहाँ पर k बराबर n आएगा और k बराबर माइनस n माइनस 1 आएगा। ए वैल्यू यहाँ पर किसकी कहलाएगी, k की। नोट करें इतना, फिर आगे का तुम्हें बताएं। इसमें ये काफ़ी कठिन चैप्टर है, काफ़ी कठिन क्या, पूरी किताब में सबसे कठिन चैप्टर यही है। सारे आर्टिकल कठिन है, सारे क्वेश्चन कठिन है। नोट करें। अब यहाँ पर एक के का मान मिल गया तो इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि इधर का हमें बिगाड़ना भी पड़ेगा। के बराबर n, के बराबर माइनस n माइनस 1। ये वैल्यू यहाँ पर के की आ गई, ये है माइनस n, अरे भाई के बराबर है माइनस n माइनस 1। ठीक है, लिख लो इसे और फिर हम दूसरा कोएफिशिएंट लिखें। लिखो। अब हम ए वाला यहाँ से यहाँ तक बिगाड़ेंगे। लाओ अच्छा इसे हम नीचे ही लिख देते हैं, ए वाला लिख देते हैं नीचे, फिर बिगाड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पर ए आ गया a0, अब इसे निकालने जाते हैं। लिखें पुटिंग r बराबर 1। अब इसमें r की जगह 1 रखेंगे। आगे लिखो एंड टेक कोफिशिएंट ऑफ x पावर k माइनस 1, x पावर k माइनस 1 इन इक्वेशन थर्ड। अब देखें, अब इस समीकरण में r की जगह पर 1 रखेंगे और कोफिशिएंट लेंगे x पावर k माइनस 1 का। अब क्या मिलेगा, कोफिशिएंट किससे मिलेगा उसका हिसाब देखो। अब r बराबर 1 रख रहे हो, इसमें रख रहे हो, क्या x पावर k माइनस 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, k माइनस 3 मिलेगा, इसलिए ये वाला पद हमारा बेकार है। अब इसमें r बराबर 1 रखोगे तो तुम्हें k माइनस 1 प्राप्त होगा और a कोफिशिएंट हमारा काम वाला फिर बनेगा जाके। तो इसका मतलब है इसका प्रयोग नहीं होगा। क्यों, इसके पास x पावर k माइनस 1 नहीं है, इसका प्रयोग है, इसके पास x पावर k माइनस 1 है। तो अब रखते हैं तो ये तो बेकार हो गया क्योंकि कोफिशिएंट है नहीं। जब r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा a1। कोफिशिएंट का मतलब है उस पद को छोड़ देते हैं, बाकी सारा का सारा कोफिशिएंट कहलाता है, तभी ये माइनस आएगा, ये वाला माइनस आएगा। ये तो हो गया k माइनस 1। अब इसमें रखेंगे क्या आएगा, देखो जब हम r बराबर 1 रखेंगे तो आएगा k माइनस 1 और इसमें 1 रखेंगे तभी आएगा k माइनस 2 और प्लस का 2k माइनस 1 और माइनस का n और n प्लस 1 और बराबर का 0। अब तुम देखो ध्यान से, सुनो बात के लिए और समझो।
जैसा हमने तुम्हें बताया है कि अगर 2x बराबर 0 के हो कहीं पर, ये बताया है 2, जैसे 6, 7, 8 में तुमने पढ़ रखा है, इसमें अगर 2 0 के बराबर नहीं है तो x बराबर क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। बात समझ में आई? इसी तरह से इसमें देखो ये वाली इक्वेशन 0 नहीं है। क्यों नहीं है वो समझो। के केवल तुम्हारे पास 2 मान हैं। कौन कौन से मान हैं? एक के बराबर n है और एक के बराबर -n -1 है। अगर इसमें के की जगह पर n रखोगे तो ये पद 0 नहीं होगा। देख लो चाहे अलग, ये आएगा के की जगह पर n रखो, n -1 n -2 प्लस 2 n -1 और n प्लस 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई हम तुम्हारी कर देते हैं। माइनस का 2n आएगा, -n प्लस का 2 प्लस का 2n -2 माइनस n स्क्वायर माइनस n। देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया और यहाँ पर इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2n से 2n कट गया तो a बच गया माइनस का 2n बच गया। यानी कि a वाला पद 0 नहीं है। अगर a वाला 0 नहीं है तो a1 बराबर किसके हो जाएगा? 0 के, इसलिए हो जाएगा। और इस पे ही नहीं, k बराबर n पे नहीं, अगर k बराबर -n -1 रखोगे, k की जगह पर अगर -n -1 रखोगे फिर भी ये वाला पद तुम्हारा 0 नहीं होगा। रख के देख सकते हो, ये आएगा -n -1 -1 -2 और प्लस का 2 -n -1 -1 और माइनस का n और n प्लस 1। इसे जब तुम सरल करोगे, घर पे सरल करके देख लेना, और a वाली वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी। जब a वाली वैल्यू k बराबर n पे और k बराबर -n -1 पर 0 नहीं है तो इसका मतलब है a1 बराबर किसके हो जाएगा? 0। अब इसको लिखो यहाँ पर सही करके लिखो, यानी कि a लिखो k -1 k -2 प्लस 2 k -1 n प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमारी 0 के बराबर नहीं है तो लिखो माइनस का a1 बराबर 0 और इसका मतलब है a1 बराबर यहाँ पर क्या आ गया? 0। और इसको हम अलग लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। लिखो यहाँ तक लिख लो तुम लोग, फिर से हम एक बार हल्के से रिपीट कर देते हैं और फिर इसको हम सब बिगाड़ेंगे। उतारो तुम लोग। अब यहाँ पर सबसे पहले इसी इक्वेशन से सरल किया जाएगा। इस इक्वेशन सरल करने का मतलब है इसमें r बराबर 1 रखा और कोफिशिएंट यहाँ पर बड़ी से बड़ी घात का लेते हैं। a आ जाएगा k -3, a आ जाएगा k -1। तो इसलिए हम कोफिशिएंट किसका लेंगे? बड़ा सा बड़ा कौन सा बनेगा? k -1। लेजेंडरी में याद रखना है, बड़ा घात का लेते हैं तो k -1 ये बना। अब इसमें यहाँ पर r की जगह पर 1 रखा तभी ये इक्वेशन आ गई, ए वाली आ गई। r बराबर 1 रखा तभी ए वाली इक्वेशन आ गई। ये तो बेकार हो गया क्योंकि इसके पास x पावर k -1 नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर जैसा तुम्हें हाई स्कूल 6ठे 7वें 8वें में पढ़ाया गया, अगर ऐसी इक्वेशन हो, 2 पद हो तो एक पद अगर 0 ना हो तो दूसरा पद हमारा क्या कहलाता है? 0। यहाँ पर हमने तुम्हें दिखाया ए वाला पद 0 नहीं है, किस पर? k बराबर an पे, और वो हमने इधर हल करके तुम्हें दिखा दिया। इसका हल माइनस का 2n आ गया। और इसी तरह से इसमें k बराबर -n -1 रखोगे, ये हमने रख भी दिया है। इसकी गुणा भाग करोगे, a भी 0 के बराबर नहीं आएगी। जब एक नहीं आई तो दूसरी भी नहीं आएगी। जब ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब माइनस का a1 वाला पद किसके बराबर आएगा? 0। इसलिए यहाँ पर a1 बराबर किसके हो गया? 0 के। ठीक, इसलिए ये लिख दिया गया a1 बराबर क्या है? 0। ठीक, ये इसका मेथड है। अब यहाँ पर a1 निकल आया। अब सीधे सीधे यहाँ पर इसका आरवां पद निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि अब a2 a3 a4 सब इसी से निकाल लिए जाएंगे और हम ये सब बिगाड़ते हैं, लास्ट वाली लाइन छोड़ते हैं। उतर गया सभी का? देखो इधर वाले भी बिगड़ गए भाई।
ए आया था A0 इज नॉट इक्वल टू 0 और K बराबर n आया था, K बराबर -n -1 आया था, A1 बराबर 0 आया था। अपनी कापी जरा चेक कर लेना, एक बार बिगड़ गए धोखे से। ये सही लिखी वैल्यू, ठीक, ये वैल्यू आई थी। अब यहाँ पर इसका सीधे सीधे हम आरवा पद निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग, ये लिखेंगे पुटिंग R बराबर R-2, ये रखेंगे इसमें रखेंगे R की जगह पर R-2 इन फर्स्ट टर्म ये रखेंगे पहले पद में, एंड पुटिंग R बराबर R रखेंगे इन सेकेंड टर्म टेक कोफिशिएंट ऑफ x पावर k माइनस r। अब देखो इसे ध्यान से, फिर से समझ लो, या ये इस वाले पद में r की जगह पर रखेंगे R-2, ये रखेंगे R-2 लिखेंगे तब ये कट जाएगा, x पावर बचेगा k माइनस r। सेकेंड वाले टर्म में r की जगह पर r रखेंगे तो आएगा x पावर k माइनस r, और दोनों में कोफिशिएंट कौन सा बनेगा, x पावर k माइनस r का। अब लिखते हैं, पहले पद में r की जगह पर R-2 रखते हैं, तभी ए वाला पद इसके साथ में भी है, ए वाला पद इसके साथ में भी कंप्लीट कॉमन हुआ है, तभी ए आएगा AR-2। अब यहाँ पर r की जगह पर R-2 लिखें, तभी ये हो जाएगा k माइनस आर प्लस का 2, k माइनस आर प्लस का 2। अब इसमें रखें यहाँ पर, तभी k माइनस आर, a माइनस आर, और प्लस का 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा, प्लस का 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर से देख लो, r की जगह पर R-2 रखोगे तो माइनस आर प्लस का 2 और माइनस का 1, तभी ये प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरह से ये पहला पद, पहला कोफिशिएंट का हमने कंप्लीट लिख दिया है, ये कंप्लीट लिख दिया है, ठीक है। अब ये पद हो गया, इसकी ब्रैकेट करेंगे यहाँ पर बंद, फिर ये माइनस आएगा। अब ये दूसरा पद शुरू होता है, दूसरे पद में r की जगह पर r रखेंगे, तभी ये आएगा AR, और कोफिशिएंट x पावर k माइनस r का लेना है, तो k माइनस r का मतलब है k माइनस r को छोड़कर बाकी सारा का सारा कोफिशिएंट कहलाएगा। तो ये सब नोट करते हैं, तभी ये आएगा k माइनस r, और ये आएगा k माइनस r माइनस 1, ये आएगा प्लस का 2, और आएगा k माइनस r, माइनस का n हो जाएगा, और हो जाएगा n प्लस 1, ब्रैकेट बंद हो जाएगी, बराबर हो जाएगा 0। फिर से समझ लो, इस पद में, पहले पद में r की जगह पर R-2 रखा, इस दूसरे पद में r की जगह पर r रखा, और दोनों में कोफिशिएंट बराबर करने के लिए ये काम किया गया, और दोनों में बराबर कोफिशिएंट हो गए x पावर k माइनस r का, या फिर दोनों में से x पावर k माइनस r का हमने कोफिशिएंट ले लिया, ठीक। ए किया है यहाँ पे। अब यहाँ से लिखते हैं AR बराबर, ये लिखते हैं AR बराबर। जब AR बराबर लिखेंगे तो चाहे से समझ लो, इसको उधर कर दें तो A आ जाएगा k माइनस आर प्लस का 2, और आएगा k माइनस आर प्लस का 1, और आएगा AR-2, और बटे में देखो, बटे में A आएगा k माइनस आर, k माइनस आर माइनस 1 प्लस का 2k माइनस आर आएगा, और माइनस का आएगा n, और आएगा n प्लस 1। ये बनेगा, जाके ये बनेगा AR-वां पद। अब यहाँ से फिर से समझ लो, अगर इसमें r बराबर 1, जैसे A1 A निकाला गया, अगर इसमें r बराबर 1 रखते तो a माइनस 1 आता, और माइनस का कोफिशिएंट कभी भी सॉल्व नहीं होता है, इसलिए A1 यहाँ से निकाल दिया गया, जैसे पीछे तुम्हें बताया गया था पावर सीरीज में। अब यहाँ कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 2 से। अब सबसे पहले r बराबर 2 पर हम निकालने जा रहे हैं, r बराबर 2 पर A2 क्या आएगा, देखो। अब A2 बराबर r बराबर 2 रखें इसमें, तभी ये हो जाएगा k,
ए हो जाएगा के, -2 + 2 कट जाएगा, r बराबर 2 रखेंगे तभी ए हो जाएगा के -1 और ए हो जाएगा 2 - 2 हो जाएगा A0, ये हो जाएगा A0। r बराबर 2 रखेंगे तभी k -2 आएगा, k -3 आएगा, 2 आएगा और आएगा k -2 और माइनस का आएगा n, माइनस का आएगा n और आएगा n+1। ये वैल्यू यहाँ पर A2 की कहलाएगी। ठीक, अब हम इसी तरह से A3 की निकालें, इसी तरह से निकालें A3 की निकालें हैं। A3 निकालने के लिए इसमें r बराबर रखेंगे 3, r बराबर रखेंगे 3, ये रखेंगे r बराबर रखेंगे 3, ये रखें r बराबर 3। अब r बराबर 3 रखेंगे तभी ये हो जाएगा k और माइनस का 1, -3 + 2 -1, r बराबर 3 रखेंगे तभी ये हो जाएगा k -2, ए हो जाएगा A1, ए हो जाएगा A1। अब देखें इसमें रखेंगे तभी ए आएगा k -3, ये आएगा k -4, ये आएगा k -4 और इसमें रखेंगे तभी 2k -3 आएगा और n आएगा n+1 आएगा और A3 बराबर ये A1 बराबर A0 आ चुका है, इसलिए A3 बराबर यहाँ पर किसके हो जाएगा 0 के। ये A1 बराबर हमारा निकल चुका है 0, इसीलिए A3 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर एक वैल्यू और निकालें क्योंकि एक वैल्यू 0 हो गई इसलिए निकालेंगे। अब यहाँ पर निकालेंगे A4 निकालने के लिए इसमें r की जगह पर 4 रखेंगे, ये रखेंगे r की जगह पर 4 तभी ये आएगा A4 बराबर, ये आएगा A4 बराबर। अब A4 बराबर r की जगह 4 रखेंगे, ये आएगा k -2, ये r की जगह जब r की जगह पर 4 रखेंगे तभी -4 + 2, ये हो जाएगा -2। अब आएगा यहाँ पर k, अब r की जगह 4 रखेंगे, -4 + 1, ये आएगा -3, ये आएगा -3। r की जगह 4 रखेंगे 4 - 2 और ये हो जाएगा A2 और अपान में देखो, अपान में r की जगह 4 रखेंगे तभी आएगा k -4, ये आएगा k -4, r की जगह 4 रखेंगे आएगा k -5 + 2 आएगा k -4 रखेंगे और माइनस का n और n+1 आएगा। ये वैल्यू यहाँ पर कहलाएगी A4 की, लेकिन इसमें हम A2 की वैल्यू रखेंगे, A2 की वैल्यू रखेंगे फिर ये कंप्लीट A4 कहलाएगा। अब रखते हैं बराबर, ये आएगा k -2, ये आएगा k -2 और आएगा k -3 और अपान में देखो, अपान में ये आएगा k -4, k -5 प्लस का 2, k -4 और आएगा माइनस का n और n+1, इतना a आएगा, इतना a आएगा। अब A2 का मान a वाला रखेंगे, a रखेंगे तभी आएगा k -1 और आएगा A0 और अपान में क्या आएगा वो भी लिखते हैं। अपान में a वाली लाइन आएगी, ये आएगी k -2 और आएगी k -2 और k -3 और ये आएगा 2k -2 आएगा और k -2 आएगा, प्लस का आएगा n और आएगा n+1। नोट करो इसके लिए, ये वैल्यू कहलाएगी A4 की। अब तुम अगर निकालना चाहो तो A5, A6, A7 सब निकाल सकते हो, लेकिन यही काफ़ी बड़े हो जाते हैं, इसलिए यही 2, 3, 4 वैल्यू निकालेंगे आगे, इसलिए लगा दो डैश, इसलिए लगा दो ये डैश। ठीक, नोट करो इतना, फिर हम आगे बढ़ें। ये यहाँ पर
ये देखे रहो कहीं पे अगर छूट छाट जाए कुछ भी, ये प्लस लिख गए हैं, है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, सही कर लो। लिख लिया, लिख लो इसे। अब इसके बाद हम इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर लेके चलेंगे। अब उस इक्वेशन सेकंड को दो स्टेपों में हल किया जाएगा। पहले स्टेप में k बराबर an पे हल करेंगे और दूसरे स्टेप में k बराबर -n-1 पे हल करेंगे, और इस तरह से ये दो फार्मों में इक्वेशन निकल के आएगी। लिख लो फटाफट, बताएं फिर आगे। अब ये नीचे वाली इक्वेशन तो बेकार हो गई, अब इसका कोई काम नहीं रह गया, इसलिए इसको हम बिगाड़ के ऊपर वाला कुछ नीचे लिख देते हैं, तभी ऊपर हमें जगह मिल जाएगी। अब यहाँ पर वो वैल्यू पहले लिख दें, a0 तो हमारे इज नॉट इक्वल टू 0 है, k बराबर 1 हमें n पे निकालना है, और k बराबर -n-1 पे निकालना है, और एक a1 बराबर 0 आ चुका है, और a2 बराबर जो आया है वो a है, a है k-1 और a0, और अपान में है k-2 और k-3 और 2 k-2 है, -n है और n+1 है, n+1 है। ठीक है, अब हम यहाँ तक ये बिगाड़ देंगे, a4 को छोड़ेंगे खाली। लिख लिया इसे, लिखो। अब एक चीज़ और इसमें बिगाड़ देते हैं, क्योंकि मतलब बाला ही रख पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। एक a4 बराबर a नहीं कहलाएगा, a4 बराबर कौन सा कहलाएगा, a वाला कहलाएगा सरल होने पे, तो a4 की वैल्यू a कहलाएगी, इसको हम a4 लिखेंगे, इधर का सब बिगाड़ देंगे। ठीक, नोट कर लो तुम। और यहाँ पर एक वैल्यू 0 आ चुकी है, a है, a3 बराबर 0 आ चुकी है, वो भी लिख लो, a3 बराबर 0 आ चुकी है। ठीक, अब इसे बिगाड़ते हैं, देखें सब उतर गया तुम लोगों का, देखो। ठीक, समझो। जिस तरह से बता चुके, a4 का मान सरल करके a आया है, तो इसे बिगाड़ देते हैं, a लिख देते हैं a4। ठीक, इसे बिगाड़ देते हैं, और a वैल्यू हमारी आई है a4 की, a आई है a4, ये आई है a4। अब जिस तरह से तुम्हें बताया, एक सॉल्यूशन दो स्टेपों में निकलेगा, एक ये निकलेगा k बराबर n पे, और एक निकलेगा k बराबर -n-1 पे। तो स्टेप फर्स्ट यानी कि पहले नंबर पे, नंबर 1 पे हल करने जा रहे हैं। अब पहला नंबर हम निकालने जा रहे हैं k बराबर n पे, यानी कि k बराबर जो आया है n पे, तो लिखते हैं पुटिंग k बराबर n। ठीक, अब इसमें कौन सी इक्वेशन लेके चलेंगे, सेकेंड, तो हम लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये है, y बराबर सिग्मा m बराबर 0 से इन्फिनिटी, m बराबर नहीं है, m उसमें होता था, इसमें r है, और AR x पावर k-r। देख लो अपनी कॉपी में, चेक कर लो, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब इसको लेके चलेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले एक k बराबर n पुट करते हैं, लिख लो पुटिंग k बराबर n। अब इसमें k बराबर n रखेंगे, तभी a आएगा y बराबर सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनिटी AR x पावर n-r, a आएगा। अब इसमें r बराबर 0, 1 2 3 4 रखते हैं, r बराबर 0 रखोगे तभी ये हो जाएगा a0 x पावर n,
r बराबर 1 रखोगे आएगा a1 और x पावर n माइनस 1, r बराबर 2 रखोगे आएगा a2 x पावर n माइनस 2, r बराबर 3 रखोगे a3 x पावर n माइनस 3 और 4 रखोगे तभी आएगा a4 x पावर n माइनस 4 और डैश डैश डैश। अब तुम समीकरणें अपनी कापी में देख सकते हो, समीकरणें पड़ी हुई हैं 3। अब ये डालेंगे समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर a0, a1, a2, a3, a4 की वैल्यू रखेंगे। अब और ए भी वैल्यू के बराबर किस पे रखेंगे, n पे। ये वैल्यू जो निकली हुई हैं ये दोनों के लिए है। अब जैसे के बराबर चेंज करो वैसे वैसे वैल्यू चेंज होंगी। तो सबसे पहले हम के बराबर n पे वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब देखो के बराबर n पे वैल्यू क्या आती है। के बराबर n पे a0 निकालें तो a0 तो हमारे पास पहले ही a0 एज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है a0 की जगह पर हम क्या रखेंगे, a0 रखेंगे। ठीक है, तो a0 में तो कुछ रखेंगे नहीं, इसलिए समझ लो a0 बराबर a0 रखेंगे। इसका मतलब है a0 इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब आया किसका नंबर, a1 का, और a1 हमारे पास यहाँ पर कितना आ चुका है, 0। a1 आ चुका है 0, a0 आ चुका, 0 में तो कुछ रख ही नहीं सकते हो। अब आया a2 का नंबर। अब हम a2 निकालने जा रहे हैं। a2 किस पे निकालने जा रहे हैं, k बराबर n पे। अब इसमें k की जगह पर n रखेंगे तभी आएगा n और n माइनस 1 और आएगा a0 और आएगा a0। अब नीचे देखो a आएगा n माइनस 2 और a देखो n माइनस 3 आएगा और a देखो 2 आएगा और आएगा n माइनस 2 और a आएगा माइनस का n और आएगा n प्लस 1, ये वैल्यू आएगी। अब इसको सरल कर लें। अब इसको यहाँ पर कर लें सरल। सरल करने के लिए इसको हम अलग लिख के मल्टीप्लाई करें, उस साइड में लिख देते हैं और फिर इसकी गुणा करके तुम्हें बना के बताते हैं। अब यहाँ पर है n माइनस 2 और है n माइनस 3 और प्लस का है 2 और है n माइनस 2 और माइनस का है n और है n प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास है। अब इसकी मल्टीप्लाई करें तभी n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस का 2n प्लस का 6 और प्लस का आएगा 2n माइनस का 4 माइनस का n स्क्वायर माइनस n, ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये वैल्यू आएगी। अब इसमें क्या क्या कटेगा, क्या क्या बचेगा वो देखो। ये 2n से 2n कट जाएगा। अब यहाँ पर ये आएगा n स्क्वायर, ये 3n है और एक n ये है, तो माइनस का हो गया 4n, माइनस का हो गया 4n। ठीक है, और प्लस का 6 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तभी प्लस का बचेगा 2, प्लस का बचेगा 2। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया है। a2n माइनस का 4 और माइनस n स्क्वायर माइनस n, ये आएगा n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस का 2n प्लस का 6। क्या है, हाँ सही है, ठीक। ये n स्क्वायर से ये वाला n स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ये गड़बड़ लिख दिया है। ये माइनस का 3n है, माइनस का 3n है और माइनस का n है, तो इस तरह से माइनस का हो जाएगा 4n और 6 में से 4 घटाएंगे तभी ये बचेगा प्लस का 2 और इसमें से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तभी ये आ जाएगा 2n माइनस 1, ये आएगा। अब इस तरह से यहाँ पर a2 बराबर कहलाएगा n माइनस 1 a0 और अपान में आएगा 2 और आएगा 2n माइनस 1 और a आएगा माइनस का, ये आएगा माइनस का पद। बात समझ में आ गई, ये आएगा। अब यहाँ पर किताब में तुम देख भी सकते हो a2 बराबर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, सही निकला हुआ है, यही आया है। अब ये a2 हो गया। अब निकालोगे a3। a3 हमें निकालना नहीं है, क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि ये 0 है। अब निकालेंगे a4। a4 निकालने के लिए k बराबर n इसमें रखेंगे। अब ये इतना बड़ा पद है कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और यहाँ से 2 पद मिल चुके हैं तुम्हें। कौन कौन से, एक a0 मिल चुका है और एक कौन सा मिल चुका है, a2। तो हम 2 पद रख के यहाँ पर सीरीज़ को लिख देंगे। ठीक, लिखो इसे और फिर वैल्यू रखें समीकरण नंबर 4 में।
ए वाला इधर का लिख लो, इधर का फिर हम बिगाड़ेंगे, ए वाला बिगाड़ेंगे, वहीं पे वैल्यू रख देंगे। रखने के लिए तुम A4 में भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, सरल करने में काफ़ी बड़ा पद है, इसमें इसलिए हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, क्योंकि पद तो हमने इसीलिए निकाला था अब निकालने के लिए। पूरी किताब का सबसे कठिन चैप्टर यही है, लेजेंडरी वाला। इसमें सारे आर्टिकल, सारे चैप्टर, यानी कि सब कुछ बड़ा ही बड़ा है। लिख लिया सभी, लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पर A0, A1, A2, A3 सारी वैल्यू उठाकर समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। A4 हमने निकाल दिया है, लेकिन सरल इसलिए नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि सारे पद निकालो, एक दो पद निकालो कम से कम, ठीक है। अब नई लाइन में लिखो तुम लोग, हमारा तो वैसे लिखा हुआ है, इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन तुम लोग लिख लो इस तरह से, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 4, लिखो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 4। अब ये मान उठाकर समीकरण नंबर 4 में रखो। y बराबर A0 है, x पावर n है, x पावर n है, A1 तुम्हारे पास 0 है, और A2 तुम्हारे पास a रहा, a है, माइनस का n और n माइनस 1 और A0, और अपान का है 2 और 2n माइनस 1, ये रहा A2, ठीक। और A3 0 है, इंटू एक्स पावर भी है n माइनस 2, और A3 0 है, आगे लगा दो डैश, आगे इसे लगा दो डैश। अब यहाँ पर इसमें से A0 हम कॉमन ले लेंगे, y बराबर A0 कॉमन ले लो, तभी a बचेगा यहाँ पर x पावर n, और a आएगा माइनस का n माइनस 1, और अपान का आएगा 2n माइनस 1, x पावर n माइनस 2, और प्लस आ जाएगा डैश डैश डैश। नोट करो इतना, फिर आगे बताया जाए, ठीक। और यहाँ तक हम देखते हैं ये इक्वेशन सही आई है, A0 x पावर n माइनस n, अच्छा इन्होंने n प्लस 1 लिखा है यहाँ पे, ये इनका मिसप्रिंट है किताब में, सही कर लो। n माइनस 1 शुरू में जो A0 का मान है, A2 का मान है, उसमें माइनस 1 ही है, ठीक है। यहाँ पे धोखे से लिख गए हैं, और आगे वाली वैल्यू में माइनस 1 है, ठीक है। बाकी ये सही है अपना, बिल्कुल एकदम, हाँ ये आया, ये नोट करो। और वैसे अगर तुम A4 निकालते तो आगे एक पद और आ जाता, अगर A6 निकालते तो एक पद और आ जाता। पद की तो कोई लिमिट ही नहीं है, डैश 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 लगा के इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसे लिखो, फिर इसके आगे थोड़ा सा और लिखाया जाए, फिर सेकंड इसका शुरू कर। अब इसी पद का यूज नहीं करेंगे, यहीं तक करेंगे, इसलिए इसे हम अब हटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह इतनी है नहीं यहाँ पर। लिखो यहाँ तक, अब फिर आगे बताया जाए। लिख लिया तुम लोगों ने? अब सुनो अच्छी तरह से समझो। ये बाई का मान आया है, ये बाई का मान किस पे आया है? k बराबर n पे, ये आया है k बराबर n पे। तुम्हें हमने पावर सीरीज कराई है, पावर सीरीज से लगभग मिलती जुलती है। अब उस मिलती मतलब सेम तो नहीं है, मिलती जुलती है। उसमें हमने अभी बीच में बताया भी था, A0 जो है वो उसमें कांस्टेंट होता था C0, इसमें A0 कांस्टेंट तो होता है, लेकिन इस लेजेंडरी इक्वेशन में इसकी वैल्यू निश्चित होती है। अब क्या निश्चित होती है, उसका रखने का नंबर अब आया है, अब हम रखते हैं। और ये वैल्यू याद रखना, A0 A कहलाता है। लिखो नई लाइन लिखो इसके नीचे, पुटिंग A0 बराबर होता है 135 डैश डैश 2n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल n। ए वैल्यू होती है, ए वैल्यू कहलाती है A0 की, ठीक। लिख लिया? अब सुनो, जब हम A0 का मान रखते हैं तो इसको हम बाई नहीं लिखते हैं। अब बाई की जगह क्या पुट करते हैं, वो आगे लिखने जा रहे हैं। लिखो एंड पुटिंग बाई बराबर Pn(x), इस तरह से n सफिक्स में आएगा, x लिखने का तरीका ये होना चाहिए।
कैपिटल बनेगा, पी स्मॉल भी नहीं बनेगा। और ये जो कहलाता है, ये पी एन एक्स जो कहलाता है, ये कहलाता है लेजेंडरी फर्स्ट काइंड। लिखो इज कॉल्ड लिखो लेजेंडरी फर्स्ट काइंड, लेजेंडरी फर्स्ट काइंड। ये कहलाएगा लेजेंडरी फर्स्ट काइंड। लेजेंडरी फर्स्ट काइंड भी कहते हैं, लेजेंडरी फंक्शन भी कहते हैं, लेजेंडरी इक्वेशन भी कहते हैं। इन सबका एक ही मतलब है। बात फिर से समझ लो, ये लेजेंडरी फर्स्ट काइंड कहलाता है और ये लेजेंडरी इक्वेशन भी कहलाता है और लेजेंडरी फंक्शन भी कहलाता है। इक्वेशन फंक्शन इसमें एक ही होता है। अब वैल्यू रखो, बाई की जगह लिखो पी एन एक्स, इस बाई की जगह लिखो पी एन एक्स बराबर इस ए जीरो की जगह लिखो 135 डैश डैश 2n माइनस 1 और अपान में लिखो फैक्टोरियल का n और ब्रैकेट ए लिखो x पावर n माइनस का n माइनस 1 बटे का 2 और 2n माइनस 1 x पावर n माइनस 2 और प्लस का डैश डैश डैश। ठीक, अब इसको हम लेजेंडरी पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। लेजेंडरी ये भी कह सकते हो लेजेंडरी फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, लेजेंडरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, लेजेंडरी पॉलिनोमियल, कुछ भी कह लो, लेजेंडरी शब्द से जुड़ा हुआ आएगा फर्स्ट काइंड के लिए। नीचे लिख दो इज कॉल्ड, लिख भी दो चाहे इज कॉल्ड लेजेंडरीज फर्स्ट काइंड, लेजेंडरीज फंक्शन लिखो। अब फंक्शन डाल दो, फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक, ये इसका एक आर्टिकल हुआ फर्स्ट पार्ट। अब इसका दूसरा आर्टिकल कराया जाएगा -n -1 पे। अब उसे देखो, उतारो यहां तक और फिर सेकंड कराया जाए। ये अब तो ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया, ये बहुत आती थी इक्वेशन। लिख लो फटाफट, बताया गया। ये वीडियो YouTube पे हम डालेंगे और इस पे वो भी लगाएंगे, यानी कि जो शुरू में टैटू लगा हुआ है उस पर जो बताया गया, हाँ वो भी लगाएंगे। और लगाने के बाद इसमें अगर ये पढ़ाई तुम लोगों को समझ में आए तो व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर डालना और पूरा क्लास ऐप का बना हुआ है, वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक, नोट कर लो, बता लिया इसके लिए। अब सुनो इसके बाद, अब इसका तुम्हें कराया जा रहा है सेकेंड पार्ट। अब ये सेकेंड पार्ट डालो सब लोग, सेकंड पार्ट। अब ये सब बिगाड़ते हैं और सेकंड पार्ट में क्या निकल के आएगा वो समझ लो। सेकंड पार्ट की जो इक्वेशन, यानी कि इस वाली की जो इक्वेशन आएगी, ये वाली जो इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन ये रखेंगे, सब निकालेंगे और उसे हम लेजेंडरी सेकंड काइंड कहेंगे। इसको पी एन एक्स से प्रदर्शित करते हैं, पी एन एक्स, उसको करते हैं क्यू एन एक्स से। ठीक, ये तब आर्टिकल पूरा होगा। लिखो, अब इसको बिगाड़ दें सब। अब लिखो इसमें पुटिंग, सेकंड पार्ट डालो और लिखो पुटिंग k बराबर -n -1, ये k बराबर -n -1 और किस में रखेंगे, इन इक्वेशन सेकंड में। ठीक, तो लिख लो टेकिंग इक्वेशन सेकंड, फिर रखें टेकिंग इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, y बराबर सिग्मा है और r बराबर 0 से इन्फिनिटी है और a r है, x पावर है k माइनस r। ठीक, k माइनस r है। अब इसमें पुट करो, लिखो पुटिंग k बराबर -n -1। अब जब इसमें रखोगे y बराबर तब आएगा
सिग्मा आर बराबर 0 से इन्फिनिटी, ये आर आएगा, एक्स पावर के की जगह पर -n-1 माइनस आर हो जाएगा, -n-1 माइनस का आर। ठीक, अब इसमें r बराबर 0/2 रखो, तो r बराबर 0/2 रखोगे तभी a हो जाएगा a0 और x पावर -n माइनस का 1, r बराबर 1 रखोगे तभी a1 आएगा, x पावर -n माइनस का 2 हो जाएगा। जब 2 रखोगे तभी a2 आएगा, a2 आएगा और x पावर -n, जब यहाँ पर r बराबर 2 रखोगे नहीं, जब r बराबर तुमने पहले 0 रखा तो a आ गया, 1 रखा तो आ गया -2, जब 2 रखोगे तो माइनस का आ जाएगा 3, अब जब 3 रखोगे तो x पावर -n-4 आएगा, आगे यहाँ पर डैश लगा दो। और ये समीकरण पीछे कौन सी पड़ी थी? 4 शायद, देखना जरा, 4 पड़ी थी। अब इसको डालोगे समीकरण नंबर 5। ठीक, अब ये सारी वैल्यू इस पर हम फाइंड करेंगे। अब फाइंड करते हैं। सबसे पहले a0 इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए लिख लो a0 बराबर 0, जैसा तुम्हें बताया गया। अब आया a1 का नंबर, a1 हमारे पास 0 है, इसलिए 0 लिखो। अब आया a2 का नंबर, इसकी कहानी थोड़ी बड़ी है, अब इसे लिखो। अब लिखो a2 बराबर के की जगह पर -n-1 रखोगे तभी a हो जाएगा माइनस का n+1, ए के की जगह -n-1 का मतलब माइनस कॉमन ले लिया, n+1 हो गया। इसमें रखोगे तभी a हो जाएगा -n-1 और माइनस का 1। ठीक, a आएगा और आएगा a0 अपान में देखो के की जगह पर -n-1 और माइनस का 2, लाओ सीधे सीधे लिखें माइनस का 3, इसमें रखेंगे माइनस का n माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 2 आएगा, -n माइनस का 1 माइनस 2 माइनस का 3 और आएगा माइनस का n और n+1, ये आएगा। ठीक, अब देखो इसके लिए, अब यहाँ पर a माइनस ऊपर से कॉमन ले सकते हो तभी ये प्लस हो जाएगा, a2 बराबर a लिखो माइनस a आ जाएगा n+1 और आएगा n+2 और बटे में a आएगा a0, a माइनस और इसका माइनस हो गया कॉमन n+, तभी ये आ गया प्लस का और a0 आ गया। नीचे वाले की मल्टीप्लाई उधर करके फिर इधर लिखेंगे, लिखो a है माइनस का n माइनस का 3 और माइनस का n माइनस का 4 प्लस का 2 है, -n-3 है और माइनस का n है और n+1 है। नोट करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई करके लिखना। देखें, अब a माइनस इसकी और इसकी गुणा करेंगे n² आएगा, देख रहे ना, a प्लस का 4n हो जाएगा, प्लस का 3n हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 12, a हो जाएगा माइनस का 2n माइनस का 6 माइनस n² माइनस n² से n² कट गया, ये आएगा 7 क्या 2 और 1 3 से 3 कट गया, तभी 4n प्लस का 6 आएगा, ये आएगा 4n और 12 में से 6 जाएगा 6 आएगा, 2 हो जाएगा कॉमन, तभी ये हो जाएगा 2n+3। अब तुम लोग ए वाला पद उतार लो, ए हमें जगह यहीं पर खाली करेंगे इसे, तभी ए हो जाएगा 2 और 2n+3, ये आएगा, ये वैल्यू आएगी। नोट कर लो, इसे उतार लो, फिर इसमें वैल्यू रखें। एक घंटा 6 मिनट की वीडियो हो चुकी है। ए वाली गुणा भाग उतार लो, ए वाली उतार लो और बाकी हम इसे बिगाड़ दें, फिर वैल्यू रख दें। ठीक है, लिख लिया तुम लोग। ए इसकी मल्टीप्लाई अलग करके तुम्हें हमने दिखा दी। ठीक, अब वैल्यू रखते हैं इसमें।
लिख लो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 5, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 5। अब समीकरण 5 में वैल्यू रखें, तभी y बराबर a1 आएगा और x पावर -n-1 आएगा, ये वाला आएगा। a1 0 है, नहीं a0 है भाई यहाँ पे, और a1 0 है, a1 0 है। a2 की जगह पर a आएगा, n+1 और आएगा n+2 और आएगा a0 बटे में आएगा 2n+3 और x पावर आएगा a2 में -n-3 और a3 0 है, आगे डैश लगा दो इसमें। अब इसमें a0 कॉमन ले लो, तभी x पावर -n-1 आएगा, प्लस का आएगा n+1 n+2 और अपान में आएगा 2 और 2n+3 आएगा, x पावर -n-3 आएगा, प्लस का डैश डैश। ये लेजेंडरी सेकंड काइंड की इक्वेशन कहलाएगी। नोट करो, फिर आगे एक लाइन लिखा दें तुम्हें, इसे मिला लें। सही लिखा आया नहीं आया? सही है, a0 सही बिल्कुल है, a भी सही है, a भी सही है, सब सही है। ठीक, ये लेजेंडरी सॉल्यूशन कहलाता है। अब ये लेजेंडरी सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब नीचे हम एक लाइन लिखेंगे और उसे साथ में लिख लो। अब ये नीचे वाला सब बिगाड़ दें क्योंकि सबका काम हो चुका है। ठीक है, उतार लो चलो। लिख लिया? अब सुनो, अब इसमें जैसे बताया गया तुम्हें, a0 0 के बराबर नहीं होता है। फर्स्ट काइंड में a0 दूसरा होता है, सेकंड काइंड में a0 दूसरा होता है। ये भी बात याद करनी है। अब यहाँ पे लिखो, ये भी बिगाड़ देते हैं, इसका भी काम खत्म है, इसलिए यहीं से लेंगे। ये उतर गया तुम लोगों को? उतर गया सबका? ठीक, देखो देखो। अब इसमें ध्यान रखना, याद करना है, ध्यान क्या रखना है, याद ही करना है। लिखो पुटिंग a0 बराबर। अब इसमें a0 कितना रखते हैं ये तुम्हें हम बताने जा रहे हैं, और इसको इस तरह से याद रखना। ये होता है फैक्टोरियल का n, उसमें फैक्टोरियल का n नीचे होता था, इसमें फैक्टोरियल का n ऊपर होता था। ऊपर होता था 135 डैश डैश डैश, ऊपर होता था, और अंतिम पद उसमें होता था 2n-1। इसमें अंतिम पद होता है 2n+1। ये याद रखना है, बात समझ में आई? ये याद रखना। ये इसमें a0 कांस्टेंट का मान कहलाता है। आगे लिखो एंड पुटिंग a0 बराबर, इसमें जो -n-1 के लिए निकाला जाता है, इसमें हम y की जगह पर QNX लिखते हैं। और ये ध्यान रखना, Q कैपिटल बनाते हैं, स्मॉल नहीं बनाते हैं इसमें, QNX। और ये कहलाता है लेजेंडरी सेकंड काइंड इक्वेशन। लिखो इज कॉल्ड लेजेंडरी फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक, लेजेंडरी फंक्शन कह लो, लेजेंडरी इक्वेशन कह लो, लेजेंडरी कह लो, कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू रखो QNX बराबर। अब आया a0 की जगह पर आएगा फैक्टोरियल का n, अपान आएगा 135 डैश 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 2n+1 और a आएगा x पावर -n-1 और आएगा n+1 n+2 और अपान में आएगा 2n+3 और आएगा x पावर -n-3 और प्लस का आएगा डैश डैश डैश। ये इसका सलूशन कहलाएगा, ये कहलाएगा आंसर। ये पूरा लेजेंडरी फंक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे और इसमें शुरू में लगाई हुआ होगा सब कुछ, जो कुछ भी पूछना है बता देंगे। ठीक, नोट कर लो तुम लोग, और तुम लोग बैठो भी, थोड़ा सा बताएंगे तुम्हें और बस।
ये मिला रहा, यही आंसर आ रहा है, सही है, ठीक है।